हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। पिछले चैप्टर में हमने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ा था। क्यूब और क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम कुछ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा है एक्सरसाइज नंबर 13.1। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 cm deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. Okay? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये मैंने बॉक्स का फिगर ड्रॉ किया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये ओपन है। ओके, अगर सपोज मैं पॉइंट से अगर इसको मार्क कर रहा हूँ, ए, इसको ए जूम किया, इसको बी जूम किया, इसको सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ओके, और हाइट क्या दे रखा है? हाइट है इसका 65 cm, इसका लेंथ है 1.5 मीटर और इसका ब्रेथ है 1.25 मीटर। ओके, तो लेकिन ये जो ऊपर का वाला पोर्शन है ये ओपन है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर, breadth of plastic box 1.25 meter and height of plastic box equal to 65 cm है। तो जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 0.65 ओके मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है इसका? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ बॉक्स। तो एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा? बॉक्स होगा, तो एरिया ऑफ बॉक्स, तो एरिया इसका क्या होगा? इस वाले एरिया इसका होगा स्टूडेंट 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हमने पढ़ा था क्यूबाइड, एक क्यूबाइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉप ओपन है, तो एक ये जो ट्वाइस होगा, यानी 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट लिखेंगे, ट्वाइस हाइट इंटू ब्रेथ लिखेंगे, यहाँ पे ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक जो टॉप वाला पोर्शन है उसके लिए सीट की रिक्वायर नहीं है, ये टॉप पोर्शन से ये ओपन है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? केवल 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक पोर्शन को हम हटा देंगे। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? हाइट को कॉमन लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या, हाइट क्या है इसकी? 2 इंटू 0.65, लेंथ कितनी है? 1.5 और ब्रेथ कितनी है? 1.25 प्लस लेंथ कितनी है? 1.5 इंटू ब्रेथ कितनी है? 1.25। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 0.65, ये आएगा 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? टोटल एरिया ए आएगा आपको 5.45 मीटर स्क्वायर।
ओके, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ बॉक्स। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, ये एरिया ऑफ बॉक्स हमने फाइंड कर लिया। अब द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट, इफ ए सीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 रुपीज। देन तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल का एरिया फाइंड करना है। इतने मीटर स्क्वायर का एरिया जो है, इसका कॉस्टिंग कितना आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, 5.45 इंटू 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी इसकी वैल्यू होगी 109 रुपी। ओके, ये क्या होगा, इतनी इसकी कॉस्टिंग आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ और इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्वेश्चन राइट कर दिया है और फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे देखो, लेंथ ब्रेथ एट हाइट ऑफ रूम आर गिवन। यहाँ पे मैंने, ये रूम है, रूम का फिगर ड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो फाइंड द कॉस्टिंग ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सेलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, इसमें गिवन है लेंथ ऑफ वॉल इक्वल्स टू 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल इज 4 मीटर एंड हाइट ऑफ वॉल कितना है, 3 मीटर। ओके, तो यहां पे सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू, यहाँ पे देखो, इस वाले साइड को A4 एरिया फाइंड करेंगे, इस वाले साइड को करेंगे, इस वाले साइड को करेंगे और इसके फ्रंट वाले साइड को करेंगे। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। सपोज A B C D E F G और H है। तो एरिया ऑफ 4 वाल इसमें कौन सा होगा, एरिया ऑफ 4 वाल होगा A D C B, ए वाला एरिया ए बी, यानी क्या होगा ए बी सी डी, और इसके फ्रंट में होगा प्लस एच ई एफ जी, प्लस इस साइड वाला होगा यानी ए डी ई एच, प्लस उसके बाद से क्या होगा बी सी एफ जी ए होगा। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, इसका एरिया क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। ओके, वैसे ही ए डी ई एच, इन दोनों का एरिया क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू हाइट कितनी है इसकी 3, लेंथ कितना है 5 और ब्रेथ कितनी है 4। ये कितना हो जाएगा हमारा 54 मीटर स्क्वायर। ओके,
अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग। तो सीलिंग कौन सा है, ये अपर वाला पार्ट है। यहाँ पे सीलिंग कौन सा होगा, सीलिंग होगा आपका ए एच जी और बी। केवल इसी का यहाँ पे ही पेंट करना है, ये बॉटम वाले भाग को पेंट नहीं करना है। ओके, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्या होगा इसका, ट्वेंटी मीटर स्क्वायर। ओके, 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वॉल एंड एरिया ऑफ रूम क्या कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल एंड सेलिंग कितना हो जाएगा, 54 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखो, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज कितना है, 17.5 रुपये। ओके, तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 17.5 इंटू 74, ये कितना आएगा, इसको ये आएगा आपको 555। ओके, इतना रुपये आपका कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट जो आएगा वो इतना आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट डाउन किया। यहाँ पे दे रखा है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ 4 वॉल at the rate of 10 rupee per meter square is 15,000. ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। सपोज ए कोई मेरा हॉल है, इसको पॉइंट से डिनोट कर दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ए मेरा कोई हॉल है, तो यहां पे दे रखा है इसके फ्लोर का, इसका फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर है। सपोज ए मेरा लेंथ है और ए मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, और ए क्या है, हाइट है। हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसमें गिवन क्या है, यहां पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, इसके ये जो फ्लोर है, फ्लोर रेक्टेंगुलर है, यानी डी सी जी एच जो है ये फ्लोर है, ए रेक्टेंगुलर है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर लिखेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज कितना दे रखा है, 250 मीटर दे रखा है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 250 मीटर। ओके, अब हम यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे फाइंड होगा, यहां पे देखो, यहां पे दे रखा है टोटल कॉस्टिंग आया 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपया। ओके, 15,000, यानी इससे हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द 4 वॉल इज 4 वॉल ऑफ द रूम इक्वल्स टू
टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट कितना है 15,000 एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल तो यहां पे हाइट कॉमन लोगे, ब्रेथ प्लस लेंथ। यहां पे ब्रेथ क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहां पे ब्रेथ ही हमें फाइंड करनी है। तो यहां पे देखो ट्वाइस लेंथ प्लस हाइट कितना हमारा आ रहा है 250। इसको सपोज ए एज्यूम कर लेना, ओके। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, h इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू कहाँ दे रखा है स्टूडेंट, यहां पे दे रखा है पेरीमीटर में, ओके। तो इसको ए एज्यूम कर लेना, ओके। तो यहां पे क्या लिखेंगे h इंटू 250 फ्रॉम ए, ओके। और एरिया ऑफ 4 वॉल कितना दे रखा है, अभी हमने फाइंड किया है 1500, ओके। यानी h इक्वल्स टू क्या आएगा 1500 डिवाइड बाई 250 इक्वल्स टू कितना आएगा 6। इससे हम हाइट फाइंड कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये पेरीमीटर दे रखा है और यहाँ पे एरिया 4 वॉल कितना होता है 2 इंटू एच इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारी, यानी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए गिवन है 250 इंटू एच और एरिया ऑफ 4 वॉल हमने अभी फाइंड किया था, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने राइट डाउन किया है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द पेंट इन ए सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ए एरिया इक्वल्स टू 9.35 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक ऑफ डायमेंशन 22.5 cm, 10 cm and 7.5 cm can be painted out of this container, okay। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसमें गिवन पॉइंट सबसे पहले लिखता हूं, लेंथ ऑफ ब्रिक इज कितना है 22.5। यहाँ पे गिवन पॉइंट राइट डाउन करता हूं स्टूडेंट, लेंथ ऑफ ब्रिक कितना दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ब्रिक कितना दे रखा है 10 cm एंड हाइट ऑफ ब्रिक कितना दे रखा है 7.5 cm, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना होगा स्टूडेंट, ए कितना होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू लेंथ कितना है 22.5 इंटू ब्रेथ कितना है 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट,
इसकी वैल्यू आएगी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना है, हाउ मेनी ब्रिक। तो यहाँ पे इसका हमने टोटल एरिया फाइंड कर लिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुरुआत में क्या क्वेश्चन दे रखा था, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ये जितना एरिया रिक्वायर्ड है इसको डिवाइड करेंगे इससे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 cm बराबर कितना होता है, 1 cm इक्वल्स टू होता है 0.001 मीटर। ओके, तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.0937 मीटर स्क्वायर। ओके, तो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ये क्या होगा 9.375 डिवाइड बाई 0.0937, ये कितना आएगा हमारा 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना रिक्वायर्ड होगा 100। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने राइट डाउन कर रखा है स्टूडेंट, और इसका फिगर भी ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे दे रखा है एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर cubicle box of 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm height. Okay, तो which box has greater lateral surface area and by how much? इन दोनों में से lateral surface area किसका कितना होगा और सबसे ज़्यादा कितना होगा, यानी इन दोनों का कंपेयर करना है। इसका lateral surface area फाइंड करना है और इसका lateral surface area फाइंड करना है, और इन दोनों में फाइंड करना है कि lateral surface area किसका ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे गिवन पॉइंट सबसे पहले राइट डाउन करता हूँ। गिवन क्या है, तो यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ क्यूब, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा 10 cm, ये दे रखा है। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, ऑफ क्यूब यानी 4a², यानी a क्या है, साइड है। तो a क्यूब में लेंथ, हाइट और ब्रेथ दोनों तीनों एक इक्वल रहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 10 का स्क्वायर, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखेंगे, इस वाले क्यूबाइड का करेंगे। तो क्यूबाइड में क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ क्यूबाइड क्या दे रखा है, 12.5 cm दे रखा है। ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड क्या दे रखा है, 10 cm दे रखा है। एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड क्या दे रखा है, 8 cm दे रखा है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया इसका फाइंड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू क्या होगा 2 × h लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कितना आएगा 2 × हाइट कितना दे रखा है 8 और लेंथ कितना दे रखा है 12.5, 16 × ये कितना होगा स्टूडेंट 22.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 360 cm²। अब देखो इन दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है,
इन दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है? इसका, क्यूब का एरिया ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर बाय lateral surface area of cube is greater than यहाँ पे 400 माइनस 360 इक्वल्स टू कितना होगा? 40 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना ज़्यादा होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? सेकंड पार्ट भी है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट अभी किया। अब सेकंड पार्ट में करना है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब सेकंड में हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। ओके, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 600, यानी ये कितना होगा? 600 cm स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल क्या होगा? क्यूबिकल इक्वल्स टू क्या होगा? ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 2, लेंथ क्या है? 12.5 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या दे रखा है? 10, प्लस 10 इंटू 8, प्लस हाइट कितना दे रखा है? 8 इंटू लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है? 12.5। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। यानी ये कितना आएगा? 2 इंटू 305 इक्वल्स टू कितना आएगा? 610 cm स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है स्टूडेंट? इसमें क्यूबिकल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल इज ग्रेटर देन (() 610 माइनस 60 इक्वल्स टू कितना आएगा? 10 cm स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इस क्वेश्चन को राइट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट किया है और फिगर को ड्रॉ किया है। यहाँ पे दे रखा है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन इंक्लूडिंग द बेस हेल्ड टुगेदर विथ टेप। इट इज 10 cm लॉन्ग, 25 cm वाइड एंड 25 cm हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट? यहाँ पे गिवन है लेंथ है, लेंथ ऑफ द ग्लास इज 30 cm, breadth of the glass is 25 cm and height of glass is 25 cm। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ग्लास इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू
लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50। ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ ग्लास 4250 मीटर स्क्वायर। ओके, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एज। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल एज कितना है? 12। जैसे ए क्या है मेरा? लेंथ है, ये भी लेंथ है। ओके, ये भी मेरा लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा, तो नंबर ऑफ लेंथ कितने हो गए? 4। वैसे ही ब्रेथ कितना होगा? ये ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ हो गया, ये भी पोर्शन ब्रेथ हो गया और ये भी पोर्शन ब्रेथ हो गया, तो नंबर ऑफ ब्रेथ कितने हैं? 4। अब नंबर ऑफ हाइट कितना होगा? एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया, यानी 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेप इज यूज्ड फॉर 12 एज। ये क्या होगा? तो यहां पे क्या लिखेंगे? टेप इज यूज्ड फॉर लेंथ, फॉर ब्रेथ एंड फॉर हाइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टोटल लेंथ ऑफ टेप, टोटल लेंथ ऑफ टेप इक्वल्स टू क्या होगा? 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। ओके, यानी 4 इंटू लेंथ कितना है हमारा? लेंथ है हमारा 30, ब्रेथ है 25 एंड हाइट है 25, यानी ये कितना आएगा? 80, यानी इसका कितना होगा? 320, यानी 320 cm हमें टोटल लेंथ ऑफ टेप चाहिए जो इसके कॉर्नर को टेप कर सके। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने राइट डाउन किया है। इसमें है शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग ए ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ओके, शांति को एक वॉज प्लेसिंग ए ऑर्डर, कट कर देना फिर। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 साइज ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 2 साइज के बॉक्स की रिक्वायर्ड है। The bigger of the dimension 25 cm, 20 cm and 5 cm, and the smaller one is 15 cm, 12 cm and 5 cm. For the all the overlap, 50% of the total surface area is required extra। यानी इसमें इसका जो आपको एरिया निकालोगे, इसका 50% और एरिया हमें इसी का फाइंड करना पड़ेगा, ताकि एक बॉक्स को रखने के लिए उतना स्पेस चाहिए होगा। ओके, अब यहां पे सेकंड में कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपी फॉर 1000 cm स्क्वायर। ओके, तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। ओके, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूं। यहां पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है स्टूडेंट। यहां पे देखो, यहाँ शांति स्वीट स्टॉलर को 2 बॉक्स की रिक्वायर्ड है और 2 बॉक्स की जो साइज है वो दे रखा है। एक स्मॉलर बॉक्स है और एक बिग बॉक्स है। ओके, और इनका डायमेंशन दे रखा है। ये बिग बॉक्स है, इसका डायमेंशन दे रखा है, इसका लेंथ 25 cm है, इसका ब्रेथ 20 cm है और इसकी हाइट 5 cm है। ओके, और जो सेकंड बॉक्स है इसकी जो लेंथ दे रखी है 15 cm दे रखी है, ब्रेथ इसकी 12 cm दे रखी है और इसकी जो हाइट है वो 5 cm दे रखी है। ओके, और जो ओवरलैप किया जा रहा है तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, यानी इसका अगर इसको ओवरलैप किया जा रहा है। ओके, तो इन दोनों का, सपोज इसका मेरा एक एरिया x आ रहा है
तो x का 5% और ज़्यादा एरिया मेरे को चाहिए इसको ओवरलैप करने के लिए, यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगा x प्लस x का 5%। वैसे ही इसका अगर सपोज y आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस y का 5% एरिया। ओके, ये टोटल एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है ये जो एरिया आपको फाइंड हो जाएगा एक सपोज मैं इसका एरिया टोटल z आ गया, जेड सी एम स्क्वायर आ गया, और इसका आ गया हमारा एल सी एम स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड 4 रुपी फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा 4 डिवाइड बाई 1000, एक सी एम स्क्वायर के लिए होगा। तो फिर अगर जेड सी एम स्क्वायर है इसके लिए क्या होगा, यानी 4 इंटू 1000 इंटू जेड सी एम स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा जेड सी एम स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये एक बॉक्स हुआ, ऐसे कितने बॉक्स है यहाँ पे 250 बॉक्स, यानी इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक मोटा मोटी मैंने आपको फिगर समझा दिया है, क्वेश्चन कैसे करना है ये समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स इज L इक्वल्स टू क्या है 25 cm है। ओके, ब्रेथ क्या दे रखा है, ब्रेथ ऑफ बिगर बॉक्स इक्वल्स टू है हमारा 20 cm एंड हाइट ऑफ बिगर बॉक्स इक्वल टू कितना है 5 cm। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 25 इंटू 20, 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 2 इंटू ये हमारा होगा 450 cm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है 5% एक्स्ट्रा, इस एरिया का 5% एक्स्ट्रा और लगेगा इसको पैक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, एरिया इज कितना होगा इज रिक्वायर्ड, ये कितना होगा स्टूडेंट 5 इंटू 450 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 72.5 cm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यानी ये जो हमने सरफेस एरिया लिखा है 450 प्लस 72.5 cm स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आएगा 152 cm स्क्वायर आएगा, 1522.5 cm स्क्वायर ए टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 250। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया विथ एक्स्ट्रा ओवरलैप ऑफ 250 सच बॉक्स, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये तो एक बॉक्स का निकला है लेकिन हमें कितना बॉक्स को निकालना है 250, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विथ एक्स्ट्रा ओवरलैप
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250 इंटू 152250। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपको 3806। तो इसकी वैल्यू आएगी 3,80,625 cm²। ओके, अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ दे रखा है, यहाँ पे देखो 4 रुपये लग रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, RS 4 रुपये फॉर कितने के लिए आ रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी एक के लिए क्या आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 1000, और यानी 3,80,625 cm² के लिए कितना आएगा स्टूडेंट 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू 380,625, यानी एक इसकी वैल्यू कितनी आएगी RS 1522.50 रुपीज आएगी। इतने बॉक्स की कॉस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितना होगा 1522.50। अब ऐसे ही सेकंड बॉक्स के लिए फाइंड करेंगे। तो सेकंड बॉक्स के लिए क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ सेकंड बॉक्स इक्वल्स टू कितना होगा 15 cm, एंड ब्रेथ ऑफ सेकंड बॉक्स कितना है 12 cm, एंड हाइट ऑफ सेकंड बॉक्स कितना है 5 cm। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितने निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हाइट इंटू लेंथ। ये क्या होगा 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। ये कितना होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 630। ये कितना है 630 cm²। तो यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा इसका एरिया रिक्वायर्ड है फॉर ओवरलैप के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 630। इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स ये हो जाएगा हमारा 630 प्लस 31.5 cm²। ये कितना हो जाएगा 661.5 cm²। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर, यानी 4 रुपीज RS 4 रुपीज रिक्वायर्ड फॉर कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइड बाई 1000, यानी 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू 6/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स कितना हमारा फाइंड हुआ 661.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ 240, सरफेस एरिया ऑफ
250 बॉक्सेस का कितना आएगा, 250 इंटू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या लिखेंगे, अब यहां पे क्या दे रखा है हमारा, कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4 रुपीज, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 1000, यानी 1,65,335 के लिए कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू 165,375। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 661.50। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ए होगा फर्स्ट का हमारा कितना फाइंड हुआ है, ए 1522.50 प्लस 661.50, ये फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स का है, तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 2184, ये हमारा इतना कॉस्टिंग आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे एक जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो ओपन होगा, तो एक क्या हो जाएगा, एक तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा। और जैसे हमने ये पढ़ा था कि ऐसे अगर क्यूबाइड बन रहा है और यहाँ पे टॉप वाला पोर्शन ओपन है, तो इसका एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ रूफ। ओके, तो यहां पे क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। तो यहां पे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ बेस, यहां पे देखो, would be required to make shelter of height 2.5 मीटर with base dimension 4 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ बेस कितना दे रखा है, 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ बेस कितना दे रखा है, 3 मीटर, एंड हाइट ऑफ बेस कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रैपोलिन बोल रहे हैं, ट्रैपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा अपना सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ रूफ। तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होता है, 2h लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहां पे h की क्या वैल्यू है, 2.5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3, ये कितना होगा, 35 प्लस 12 यानी 47 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा तो यू कैन पिंग मी। ये हमने क्यूब एंड क्यूबाइड अभी फिनिश किया है, नेक्स्ट चैप्टर में हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।